हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आए आप सब पढ़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम हमारी राजस्थान जीके की राजस्थान जीके की आज हम एक और सीरीज लाए जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे सर जी? 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो आपका एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है सर जी? चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम और आपका हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम है ना, इसके लिए तो वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी। देखिए, जो राजस्थान का जो स्वतंत्रता था ना, उस समय 7 चरणों में, एकीकरण कितने चरणों में खत्म हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में खत्म हुआ था। आपकी जो रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। और एक था आपका मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, ये यहीं से आपका सारा काम चल जाता। कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा से। और आपकी 19 रियासतें थी प्लस हमारे 3 ठिकाने थे आपके। 3 ठिकाने, लावा, कुशलगढ़ और निमराना आपकी क्या थे? आपकी 3 ठिकाने थे। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर है आपका 19वां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला है जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हम उसको एक एक को देखेंगे। भीलवाड़ा है आपका। कौन सा? भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला है जो आपका नहीं आता है? उसको एक एक को देखेंगे। देखिए, मेवाड़ में नहीं आता। अब मेवाड़ में कौन सा नहीं आता आपका? देखो, चित्तौड़गढ़ आता है सर जी, आपका राजसमंद आता है सर जी, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, आपका यहीं हुआ था। और भीलवाड़ा, ये भी आपका मेवाड़ में था। तो बच्चा कौन सा आपका? सर जी बांसवाड़ा। ऑप्शन सी क्या हो गया सर हमारा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपका ये है ना बांसवाड़ा में, रुकिए एक सेकंड, बांसवाड़ा आपका कहाँ आता है? हम सर जी हमारा है तो वागड़ क्षेत्र में आता है। कौन सा? वागड़ क्षेत्र में आता है सर जी। और यहाँ पे क्या है आपको पता है ना, आदिवासी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। आदिवासी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में रहते हैं। और देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा सर जी? जैसलमेर पर कौन से राजवंश का शासन था? देखिए, प्रतिहार, चौहान, भाटी, मुस्लिम। अब देखिए, जो आपकी जैसलमेर की स्थापना थी ना, जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसल भाटी ने। किसने? जैसल भाटी ने। और आपका जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है सर जी? हमारा सोनार दुर्ग किस पहाड़ी पर है सर जी? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने करवाया था आपका? जैसल भाटी ने। किसने कराया सर जी? जैसल भाटी ने करवाया था, जैसल भाटी ने। तो अब देखिए, आपका भाटी आ रहा है, तो आपका भाटी वंश कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। सर जी कहाँ हो जाएगा हमारा? जैसलमेर में हो जाएगा सर जी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सर जी? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है राजस्थान? अब देखिए, जो पंजाब है ना, पंजाब किस, वहाँ जो हमारा भारत में पंजाब है, किसमें सर जी? भारत में जो पंजाब है ना, उसका नाम पंजाब कैसे पड़ा? पंजाब। अब देखिए, उसका नाम पंजाब इसलिए पड़ा, वहाँ 5 नदियों का संगम था। क्या था? 5 नदियों का संगम। 5 नदियों का संगम था। संगम। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी एक स्थान है आपका, जालौर में स्थित है, जो अभी नया जिला बना था आपका सांचौर। वो भी क्या है? वहाँ पे 5 नदियों का संगम स्थित है। क्या है सर जी? 5 नदियों का संगम स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा सांचौर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और माउंट आबू, यहाँ पे आपको पता है गुरु शिखर स्थित है। क्या है सर जी? गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर स्थित है आपका। झालरापाटन झालावाड़ किसके लिए? मौसमियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए सर जी? मौसमियों के लिए प्रसिद्ध है आपका। किसके लिए? मौसमियों के लिए प्रसिद्ध। और ओसियो आपका प्रत्यार, क्या प्रतिहारों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ओसी जहाँ बजाय प्रत्यारों से संबंधित होगा। किससे होगा? प्रत्यारों से हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सांचौर हो जाएगा। ऑप्शन सी की जगह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 आ गया। क्या गया सर जी? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? संत दादू जी थे, संत लाल दास जी थे, संत रामदास जी थे, या फिर संत हरिदास जी थे? कौन थे आपके? देखिए, दादू पंथ का जो अधिकतर है ना, ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ वाले क्षेत्र में या फिर मेवाड़ वाले क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा अधिकतर, क्योंकि उधर ही इनका अधिकतर विस्तार किया था। तो इसका हो जाएगा आपका दादू जी।
अब देखिए दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। सर जी गुजरात में कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। इसको याद रख लेना, क्योंकि यही जो आपका एक क्वेश्चन है ना, ये अभी रीट परी में आया था। किसमें आया सर जी? रीट परी में 2025 में इसका क्वेश्चन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अदर एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6वां क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत के रचनाकार कौन है? मोहनोतनेसी, संत लालदास जी हैं, संत चरणदास जी या फिर हरिदास जी? कौन से हो जाएंगे आपके? मारवाड़ प्रगनारी विगत। देखिए मारवाड़ के हैं, और मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मैं बता देता हूँ आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहनोतनेसी। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? मोहनोतनेसी क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? से हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो मारवाड़ी प्रगना विगत है ना, ये मोहनोतनेसी ने लिखी थी। और मोहनोतनेसी को साथ में क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोतनेसी को कहा जाता है। इनकी एक और है, इनकी मोहनोतनेसी की एक और रचना है नैण श्री ख्यात। क्या है? नैण श्री ख्यात। क्या है? नैण श्री ख्यात है। पढ़ते हैं, इसका पहला ऑप्शन की जगह से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का निर्वाचन आयोग कहाँ स्थित है? आपको पता ही होगा। अधिकतर आपके जो आयोग है ना, आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सर जी अधिकतर आयोग तो आपको जयपुर में देखने को मिलेंगे। तो आपका राजस्थान का निर्वाचन आयोग भी कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी आपका? जयपुर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अजमेर में क्या है आपका? राजस्व मंडल कहाँ है आपका? जो आपका राजस्व मंडल है ना, वो कहाँ स्थित है आपका? अजमेर में स्थित है। और आपका ये राजस्व मंडल अजमेर है ना, ये क्या करवाता है? आपकी जनगणना करवाता है। क्या करता है? जनगणना करवाता है। जनगणना किसी करवाता है सर? पशुओं की जनगणना करवाता है। किसकी? पशुओं की जनगणना कौन करवाता है? आपका राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 8वां क्वेश्चन की राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा सदस्य कौन सी है? अब देखिए आपको इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन मिले। कितने ऑप्शन मिले? 3। आपको चौथा ऑप्शन भी नहीं मिला। और आपको जानकारी होगा कि आपकी जो वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया वही एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सर्वाधिक बार निर्वाचित होने वाली लोकसभा सदस्य बनी थी। कौन थी? एकमात्र महिला थी वो जिन्होंने लोकसभा सदस्य बनी थी वो सर्वाधिक बार। कौन हो जाएगी? आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि ये 2 बार तो क्या बनी थी? आपकी मुख्यमंत्री बनी थी। कितनी बार? 2 बार तो मुख्यमंत्री बनी थी। और कहाँ से बनती है आपकी? ये बनती झालरापाटन से। किससे? झालरापाटन झालावाड़ से। झालरापाटन झालावाड़ से हो जाएगी। और जो इनकी आप वसुंधरा राजे सुंदरी की जो देवी है ना, लोक देवी, वो कौन सी आपको पता है? त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। वो कहाँ की है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? और बांसवाड़ा में। कहाँ है सर जी? बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। याद रखना इन चीज़ों को। बढ़ते हैं और देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, जिसका जन्म कब आता है पता है आपको? आता है आपका 8 मार्च को। कब आता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन क्या होता है? आपका वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन आता है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। क्या हो जाएगी? वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देखिए पहले देखिए जयसमंद झील। जयसमंद झील है, इसको कहते हैं डेबर झील। क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं सर, डेबर झील। और इसे कहते हैं कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। आपकी जो जयसमंद झील है वो कहाँ स्थित है सर जी? इसलिए उदयपुर में स्थित सर जी। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। हो जाएगा यहाँ तक। इसमें 2 टापू है, मामा जी का भांगड़ा, ये स्थित है। देखिए और देखिए नक्की झील। नक्की झील कहाँ है आपकी? सिरोही में सर जी। कहाँ है? सिरोही में। और सिरोही कहाँ है पता है? सिरोही की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अब देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और सबसे ऊंची झील भी कहाँ है आपकी? नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। पिछोला झील। देखिए यहाँ पे देखिए पिछोला झील किसने निर्माण कराया? इसका पिच्छू बंजारा ने। किसने कराया था? पिच्छू बंजारा ने। या फिर बहुत से बताते हैं कि राजमहल के पीछे होने के कारण भी इसे पिछोला झील कहा जाता है। और इस किस शासक के समय करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपका राणा लाखा के समय। किसके? राणा लाखा के समय करवाया था। राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया था। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया। क्या है सर जी? 10वां क्वेश्चन आ गया है हमारा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? क्या हो जाएगी आपकी? रबी की फसल हो जाएगी। अब देखिए आपकी मक्का किसकी फसल है सर जी? मक्का तो खरीफ की फसल है। किसकी हो जाएगी आपकी? खरीफ की फसल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी?
खरीफ की फसल हो जाएगी। मूंगफली किसकी हो जाएगी आपकी, खरीफ की हो जाएगी सर जी। चावल किसकी हो जाएगी सर जी, ये भी खरीफ की हो जाएगी। तो बचा क्या आपका, चना बचा। क्या बचा सर जी, चना बचा। और आपका ऑप्शन सी की हो जाएगा सर जी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आ गया है। 11वां क्वेश्चन है आपका, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित हैं, देखते हैं। देखिए जैसलमेर में कौन सी पहाड़ी, मैंने बताया आपको त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है आपकी, त्रिकुट पहाड़ी आपकी जैसलमेर में स्थित है। जिसमें आपका सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है सर जी, कौन सा, सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, जैसल भाटी ने करवाया था सर जी। किसने करवाया था, जैसल भाटी ने करवाया था। आपका देखिए उदयपुर, उदयपुर में आपका लसाड़िया का पठार स्थित है। कौन सा, लसाड़िया का पठार। और उसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, झीलों की नगरी। किसे कहा जाता है सर जी, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और अगला देखते हैं कोटा। कोटा, कोटा को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। कौन सा जी, औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। इंद्रप्रस्थ नगरी भी कोटा को कहा जाता है। और आपका बचा चौथा ऑप्शन, गंगानगर। गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागर, राजस्थान का अन्नागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। अन्नागर किसे कहा जाता है, राजस्थान को। और गन्ने की खेती सर्वाधिक गंगानगर में की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्या है सर जी, 12वां क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन है। अब देखिए मैं यहाँ मैप बना देता हूँ आपके राजस्थान का। ये राजस्थान का मैप बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे बनेगा। यहाँ से ये हड़ौती वाला क्षेत्र आ गया, ये आ गया आपका, ये सीधा कर लेना। अब देखिए आपकी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती। सिर्फ ये वाला क्षेत्र नहीं आएगा इसमें, ये वाला क्षेत्र नहीं आएगा आपका इसमें। ये वाला क्षेत्र हटा देता हूँ मैं, थोड़ा क्या बाहर निकल गया यहाँ से। यहाँ से आपका यहाँ से सिर्फ ये नीचे नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती ना। अब देखिए यहाँ से गुजरेगी तो आपका तिरछापन सर्वाधिक कहाँ पड़ेगा, इधर। किधर, गंगानगर की तरफ पड़ेगा सर जी, इधर। और हमेशा आपका लंबवत कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा आपको बांसवाड़ा में। यहाँ बांसवाड़ा क्या पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा सर जी, लंबवत। और गंगानगर में पड़ेगा आपका तिरछापन। क्या हो जाएगा सर जी, तिरछापन। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह, किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आपका इसका सही आंसर होगा सवाई राम सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण करवाया था। किसका, सरगासुली का निर्माण करवाया था, जिससे कूद कर इसने आत्महत्या भी की थी। क्या की थी, आत्महत्या की थी सर जी। किससे, सरगासुली से कूद कर किसने हत्या की थी, ईश्वरी सिंह ने की थी। और गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था आपका, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसके आने भी खुशी में, लुइस के आने की खुशी में, जो आपका प्रिंस लुइस आया था उसकी खुशी में करवाया था। देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका कि सरगासुली कहाँ स्थित है। अभी बताया मैं सरगासुली कहाँ स्थित है आपकी, जयपुर में स्थित। सर जी कहाँ है, जयपुर में स्थित है। और जयपुर में स्थित होने के साथ साथ मैंने बताया कि कौन मरा था यहाँ से, कौन मरा था आपका, ईश्वरी सिंह। कौन मरा सर जी, हमारा ईश्वरी सिंह। कहाँ, यहीं से मरा था। ईश्वरी सिंह भी कहाँ से मरा था आपका, सरगासुली से कूद के मरा था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 क्वेश्चन की किसका शासनकाल जयपुर से लिखा स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका स्वर्णकाल जयपुर से लिखा स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सवाई जय सिंह का, मान सिंह का, सवाई राम सिंह द्वितीय का, ये सवाई प्रताप सिंह का। देखिए सवाई जय सिंह ने आपने की थी, जयपुर की स्थापना की थी। क्या की थी सर जी, जयपुर की स्थापना किसने की थी, आपके सवाई जय सिंह ने की थी। और सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। आपका क्या करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। ये जैसे हवा महल था आपका, ये मुकुट के आकार है। किसका आकार का है सर जी, मुकुट के आकार का है आपका, ये मुकुट के आकार का है। और इसके जो विद्याधर भट्टाचार्य है, विद्याधर भट्टाचार्य थे ना, जो आपके इससे क्या थे, वास्तुकार थे। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा सर जी, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 गया है कि डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा, बीकानेर। देखिए नाथद्वारा का आपका क्या प्रसिद्ध है,
गणगौर, गुलाबी गणगौर क्या है? गुलाबी गणगौर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है सर जी? गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और डांडिया नृत्य आपका किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में सर जी। मारवाड़ क्षेत्र में आपका डांडिया नृत्य किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है? करताल, मजीरा, डमरू, झालर। क्या जाएगा इसका सही आंसर होगा? वह डमरू। क्या जाएगा सर जी? डमरू। ये किसे बने होते हैं? चमड़े से बने होते हैं सर जी, चमड़े से बने होते हैं। और अधिकतर घनवाद्य यंत्र है ना आपके, जो अधिकतर आपको चमड़े के बने हुए देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन? सरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी, ब्यावर, खरनाला, बेणेश्वर। कौन सा? अब देखिए बेणेश्वर मेला आपका कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है सर जी? बेणेश्वर धाम कहाँ है आपका? बांसवाड़ा में सर जी। कहाँ है? बांसवाड़ा। क्या जाएगा? वो बांसवाड़ा हो जाएगा। और आपका जो है ना सरिया जनजाति का कुंभ, सरिया जनजाति कहाँ निवास करती है आपकी? शाहबाज और आपकी किशनगढ़। ये जो आपकी दो तहसील है ना 12 में, वहाँ पे क्या करती है आपकी सरिया जनजाति निवास करती। और आपको पता होगा कि 12 में आपका रामगढ़ करेटर झील भी स्थित है। कौन सा? रामगढ़ करेटर झील आपकी कहाँ स्थित है? 12 में से, जो कि 2025 में खोजी गई थी। जो कि 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगढ़ करेटर झील कहाँ स्थित है। आपको पता होगा कहाँ स्थित है? 12 में स्थित सर जी, 12 में स्थित। और सर्वाधिक सांप भी कहाँ पाए जाते हैं? आपके 12 में पाए जाते हैं सर जी। सरिया जनजाति का कुंभ कौन सा हो जाएगा? सीताबाड़ी। क्या हो जाएगा सर जी? सीताबाड़ी हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन आ गया। 19वां क्वेश्चन आ गया कि चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है? कौन सा चंद्रभागा मेला? झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर। देखिए इसमें हो जाएगा आपका बांसवाड़ा का मैंने बता दिया कौन सा होता है आपका बेणेश्वर धाम भरता है। कौन सा? बेणेश्वर धाम मेला कहाँ भरता है आपका? यहाँ भरता है। और अधिकतर आदिवासी भी कहाँ निवास करते हैं? आपके दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसका सरिया जनजाति का कुंभ कहाँ हो जाएगा आपका? झालावाड़ में हो जाएगा सर जी। कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा सर जी, झालावाड़। और आपको पता हो कि 689 तिथयुक्त मंदिर भी आपका कहाँ स्थित सर जी? झालावाड़ में स्थित है आपका 689 तिथयुक्त मंदिर भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसके संप्रवर्तक? राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय के संप्रवर्तक कौन है? रामचरण जी है, रामनाथ जी है, रामकरण जी है, रामशरण जी। कौन से हो जाएंगे आपके? कौन से हो जाएंगे? इसके हो जाएगा अधिकतर ये कहाँ संबंधित है आपका? शाहपुरा। कहाँ हो जाएगा सर जी? शाहपुरा से संबंधित है सर जी। कहाँ से? शाहपुरा से। शाहपुरा जो भीलवाड़ा क्षेत्र है ना, इसमें आपको राम स्नेही संप्रदाय देखने को मिलेगा। और आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही। क्या जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है हमारा कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद, पीर, भाई, शेख। अधिकतर दुबई वगैरह जो क्षेत्र ना उधर के जो मुसलमान हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका शेख कहा जाता है। और आपका सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता था? इसका कहा जाता है आपको सर जी मुरीद। क्या कहा जाता था? सर जी मुरीद कहा जाता। ऑप्शन ही क्या जाएगा सर जी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर देना और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारा कि ददरेवा में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तेजा जी का हुआ था, गोगा जी का हुआ था, बाबू जी का हुआ था, फिर वीर कल्ला जी का हुआ था। देखिए वीर कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता, कौन से? 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। किसको? कल्ला जी राठौड़ को। और आपका बाबू जी का जन्म हुआ था कोलमंड गांव में, कोलमंड गांव में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में क्या हुआ था आपका? गोगा जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि राजस्थान में किस खनिज पर एक अधिकार यानी एकाधिकार प्राप्त है? लो खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीज। अब देखिए आपका जो वोलेस्टोनाइट जो खनिज है ना, ये राजस्थान में 100% पाया जाता है। क्या है सर जी? राजस्थान में 100% पाया जाता है। जो कि आपको जो चतुर्थ का एग्जाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट किस राज्य में मिलता है?
कौन सा जगह आपका राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान को किस खनिज के लिए एकाधिकार प्राप्ति क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा सर जी हमारा, क्या हो जाएगा, जस्ता क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर किस जिले में मिलते हैं, आपका हो जाएगा भरतपुर, क्या हो जाएगा सर जी हमारा, भरतपुर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर इधर मेव मुसलमान रहते हैं। कौन से, मेव मुस्लिम रहते हैं। और इन मुस्लिमों ने कृषि बर्बाद करते हुए सूअर, फिर उन्होंने क्या किया, कृषि को बचाव के लिए सूअरों को रखा, क्योंकि सूअर अधिकतर कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। पर इन्होंने ये नहीं सोचते, इन्होंने क्या किया, सभी सूअरों को सुरक्षित रखा, इनको मारने का कोई प्रयास नहीं किया। और अधिकतर ये भरतपुर वाले क्षेत्रों में मिलते हैं आपको। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए। और आज का 25वां क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है, जयसागर, श्रीगंगानगर, दुर्गापुरा, जयपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, तबीजी, अजमेर। देखिए तबीजी अजमेर है ना, आप इसमें आपका मसाला अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है सर जी, मसाला अनुसंधान केंद्र है, कहाँ है, तबीजी अजमेर में। और अगर जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना, ये आपका हो जाएगा सूरतगढ़, गंगानगर में। कहाँ सर जी, सूरतगढ़, गंगानगर में हो जाएगा। और सर्वाधिक चावल की खेती भी कहाँ की जाती है, आपकी गंगानगर में की जाती है। और गंगानगर को आप बताए राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। किसे, राजस्थान का अन्नागार भी किसे कहा जाता है, आपका श्रीगंगानगर को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, आपको आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि 8 शिफ्ट में जो पेपर है ना आपका, उसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो एक हर क्लास, प्रत्येक क्लास जो आ रही है ना, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना है, क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि इंग्लिश होगी, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।